अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णले भक्तवंश कल्पतरु पीताम्बरी धारी यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण लाल की बागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आज मेरी प्रभु की कृपा से, मेरी बांके बिहारी की कृपा से आप और हम दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल आपने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा को श्रवण किया। और अंतिम चरण पर आपने धंधकारी की कथा को श्रवण किया। इसी भागवत जी को सुन करके धंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया। अब आगे की कथा सुने। भागवत जी में श्लोक आया है, निगम कल्पतरो गलितं फलं सुकुमुखादमृतदिव्यं शयनं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। निगम करपतलो गलितम फलम। ये निगम क्या है मेरे भगवत प्रेमियों माता बहनों? निगम है एक वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सोनगी जी कहते हैं, सूत जी इस फल का हम इंतजार क्यों करें? इसकी डाली तोड़ करके खा लें। जैसे आम है, आम का पेड़ है, फल का इंतजार नहीं किया जाए और डाली आम की तोड़ करके खा लें। सूत जी कहने लगे, सोने के ऋषियों, ये निगम रूपी वेद का पका हुआ फल है। अगर डाली तोड़ करके खाओगे तो दांत टूट जाएंगे, पर फल का आनंद नहीं आएगा। फल का तो इंतजार करना पड़ेगा। इस भागवत जी को गला हुआ फल बताया है, तरो गलितम फलम। और ये फल कैसा है? सुख मुखाद, सुख कहते तोता को।
तोता के द्वारा टेस्ट किया हुआ, यूज किया हुआ फल है। इस फल में गुठली भी होगी। सूत जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, इस भागवत जी के अमृत में, फल में कोई गुठली नहीं है। ये जो कोई गुठली नहीं है, न इसमें गुठली है न छिलका है, क्योंकि तोता जिस फल में चोंच लगा देता है उसे पहचान होती है कि ये फल मीठा है। तो ये जो भागवत जी का फल है, ये तोता की चोंच से सुखदेव जी के द्वारा टेस्ट किया गया है। इस भागवत जी को सुनने के लिए नहीं कहा है मेरे भगवत प्रेमियों, भागवत जी को पीने के लिए कहा है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रसिका भुव भाव। अपने इन कानों के द्वारा भगवान की कथा को हम श्रवण किए, पिए, ऐसे कान के द्वारा भी पी जा सकती है। भागवती के रस को हम बार बार पीते रहे। कैसे पिए? भगवान की कथा के रस को बार बार यूज करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भागवती के रस को पीते पीते कभी अघाना नहीं चाहिए, कभी झिकना नहीं चाहिए। संतान से तृप्ति हो जाए, भोजन से तृप्ति हो जाए, धन से भी तृप्ति हो जाए, पर कभी भगवान के नाम से और भगवान की कथा से तृप्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की कथा से कभी झिकना नहीं चाहिए। भोजन करते करते झिक जाएं, भूख बुझ जाए, पर भगवान की कथा की सदा भूख बनी रहे। प्रभु हमें बार बार कथा सुनने को मिल जाए। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान की कथा होने तो बहुत सुन ली है, भगवान की कथा क्या सुनेगी। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश।
रामचरित्र जे सुनत गाए, भगवान राम जी के चरित्र को और भगवान कन्हैया जी के चरित्र को सुनते सुनते कभी झिकना नहीं चाहिए, कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कानों ने भगवान की चर्चा को नहीं सुना है, भागवत को नहीं सुना है, प्रभु राम जी की कथा को नहीं सुना है, वो कान एक चूहे के बिल के समान है। जिन आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है, वो आंखें एक मोर का जो चंदा होता है ना, उसके समान है। जिस जीव ने कभी प्रभु का नाम नहीं लिया, वो जिज्ञा एक मेढक जीव की बराबर है। जैसे मेढक होता है, मेढक की जैसे जीव होती है। जिस जीव ने आकर के भगवान का नाम नहीं लिया, कीर्तन नहीं किया, उसकी जीव एक दादर की मेढक की जीव के बराबर है। तो कानों का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। भगवान की चर्चा सुने, भगवान की कथा सुने। दूसरे की निंदा सुनने के लिए कान नहीं दिए भगवान ने। माता बहन भी गाती हैं कि कान दिए हर भजन सुनने को। तो ये कान जो दिए भगवान ने हरि का भजन सुनने के लिए दिए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें प्रभु की आगे की कथा सुनाता हूँ। गोलोक धाम में राधा रानी रहती है। ये कौन सा धाम है? ये कौन सा लोक है? ये मृत्यु लोक है। और राधा रानी रहती है गोलोक धाम में। एक तोता है। तोता से राधा रानी ने कहा कि तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, कि माता मेरा मन मृत्यु लोक में नहीं लगेगा। मृत्यु लोक में मेरा मन नहीं लगेगा मैया। पर राधा रानी ने कहा है तो तोता कहने लगा, ठीक है माँ, मैं मृत्यु लोक में जाता हूँ। वो तोता मृत्यु लोक में आता है। जो तोता की पत्नी होती है, तोतनी, तोतनी के गर्भ में उसने जन्म ले लिया। जब उस अंडे का प्रादुर्भाव हुआ, उस अंडे का जब जन्म हुआ, तो एक तूफान के कारण, बहुत जोर से एक तूफान आया, तो अंडा के छोटे छोटे टुकड़े बड़े बड़े टूट गया। तोता ने और तोतनी ने सोचा कि ये अंडा तो टूट गया है, ये छेद हो गया है। उस अंडे को छोड़ करके तोता तोतनी दोनों वहां से उड़ जाते हैं। ये नारद जी कौन है? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम इति खंडितः इति नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है उसे नारद कहते हैं। नारदो देव दर्शनम, नारद जी का जिसको दर्शन हो गया, नारद जी जिसको मिल गए,
नारद जी ने जिसके गले में कंठी बांध दी उसे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ। आज नारद जी पार्वती जी के पास पहुंचे हैं। पार्वती मैया ने देखा कि नारद जी पधारे हैं तो नारद जी के लिए आसन दे दिया। पार्वती जी पूछने लगी, नारद जी तूने आना जाना बंद क्यों कर रखा है? अब तो बहुत दिन में आए हो। तुलसीदास जी ने लिखा है, नारद जी कहने लगे, सुर नर मुन सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। नारद जी बोले, मैया सुर की नर की मुनियों की ये रीति बनी हुई है कि स्वार्थ जब होता है तो प्रेम करते हैं, अन्यथा कोई प्रेम नहीं करता। नारद जी बोले, मैया तुम सुनाओ, भोले बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोली है कि मुझसे तुम नारद जी इतना प्रेम करते हैं मेरे पतिदेव कि जिस रूप में दर्शन होता है भगवान का वो भी मुझे बता देते हैं कि आज मैंने प्रभु का किस रूप में दर्शन किया। नारद जी बोले, मैया एक गुरु मंत्र ऐसा होता है कि गुरु के मंत्र को छुपा करके रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रतनतः। पति को अगर गुरु जी ने मंत्र दिया है तो पति को नहीं बताना चाहिए। पत्नी को मिला है तो पति को नहीं बताना चाहिए। पति को गुरु जी ने मंत्र दिया है तो पत्नी को नहीं बताना चाहिए। उसे क्या रखना चाहिए? छुपा करके, गोपनीय। पार्वती बोली कि मुझसे तो इतना प्रेम करते हैं नारद जी, मेरे पतिदेव इतना स्नेह करते हैं, इतनी प्रीति करते हैं कि गुरु जी जो मंत्र बताया था गुरु जी ने वो भी मुझे बता दिया। नारद जी बोले, पार्वती जी ये शंकर भगवान जो मुंडों की माला पहनते हैं उसके बारे में कभी पूछा है कि उसके बारे में तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि आज पूछ लेना। नारद जी सामने से जा रहे थे तो नारद जी बोले, हे शंकर भगवान तुम्हें मैया पार्वती याद कर रही है। शंकर भगवान पहुंचे हैं मेरे भगवत प्रेमियों तो माँ पार्वती तो रुष्ट होकर के बैठी है, रूठ करके बैठी है। शंकर भगवान बोले, क्या बात हो गई पार्वती, तुम क्यों रूठ करके बैठी हो? अजी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? पूछना कि ये जो मुंडों की माला आप पहनते हो इसके बारे में तुमने कभी नहीं बताया कि अगर पूछ रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मुंडों की माला तुम्हारे ही सिर है। तुम बार बार जन्मती हो, बार बार मर जाती हो, तो मैं तुम्हारा शीश इस माला में लगा देता हूँ। तो पार्वती जी पूछने लगी तो भगवान भोले बाबा बता रहे हैं। पार्वती कहने लगी कि तुम ये बताओ कि मैं बार बार जन्मती हूँ और मर जाती हूँ और तुम कि मैं तो सदा अजर अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं।
तुमने ऐसी क्या जड़ी रोकड़ी यूज की है जैसे तुम अजर अमर रहते हो। कि मैंने तो पार्वती अमर कथा सुन रखी है। पार्वती जी बोली कि मैं भी वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे भी भोलेनाथ वो अमर कथा सुनाई। आज अमर कथा सुनने की हट करने लगी। त्रिय हट और राज हट और बाल हट, 3 हट ऐसी हैं कि आज झुमकी बनवानी है तो बनवानी है जी, नहीं भोजन नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। पार्वती जी हट कर गई और भोले बाबा आज कैलाश पहाड़ पर एकांत में एक गुफा में ले गए। भोले बाबा ने वहां जाकर के डमरू बजाया। डमरू बजते ही जितने भी पशु पक्षी थे सभी वहां से भाग जाते हैं। शंकर भगवान ने अपना आसन लगा लिया और पीछे टूटा हुआ अंडा पड़ा था। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती तुम हुकरा देते रहना, अगर हुकरा बंद हो गया तो वहीं पर कथा भी बंद हो जाएगी, विराम ले जाएगी। शंकर भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पार्वती जी श्रोता के रूप में बैठी हैं और भगवान भोले बाबा भगवान की कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। पहले दिन की जैसे कथा हुई है तो अंडा साबित हो गया, जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा जैसे हुई है उस अंडे में से एक तोता का बच्चा निकला। भगवान की अमर कथा सुनता है रोजाना। चौथा दिन हुआ तो मेरे कन्हैया जी का अवतार हुआ। वो तोता नृत्य करने लगा, नाचने लगा। जब ज्ञान और वैराग्य की कथा चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से बोले कि हे उद्धव मैं अब जाना चाहता हूँ। तो उद्धव जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। पार्वती जी को नींद आ गई। पार्वती जी को नींद आ गई और भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे थे। तोता ने सोचा कि मैया सो चुकी हैं, नींद आ गई है मैया को, अब मुझे हुक्का देना प्रारंभ करना चाहिए। तोता पीछे से हुक्का देने लगा है। माँ पार्वती जी सो गई है।